Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद एमएलसी विधानसभा चुनाव के बाद जो एमएलसी का चुनाव होता है उसको लेकर ज़बरदस्त तरीके की प्रचार चल रहा था। और चुनाव प्रचार के दौरान विधान परिषद विधानसभा सीट की अगर मैं बात करता हूं तो पूर्वांचल के कुछ ऐसे भी सीटें हैं जहां पर बाहुबलियों की धमक अभी भी दिखाई दे रही है, जिसमें कि राजा भैया बाहुबली कहे जाते हैं। ब्रजेश सिंह की बात कर लें या फिर अगर मैं धनंजय सिंह की बात करता हूं तो ये सारे ऐसे नेता हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजरें जो हैं वो विधान परिषद चुनाव यानी कि एमएलसी चुनाव पर है। पूर्वांचल के कई सीटों पर कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है, कई जगहों पर मुकाबला त्रिकोणीय भी देखने को मिला है। धनंजय सिंह की बात कर लें, ब्रजेश सिंह की बात कर लें और राजा भैया जैसे बाहुबलियों की एंट्री से ऐसा अब जो है हो गया है। गाजीपुर से लेकर आजमगढ़ तक सब अपने अपने करीबियों की जीत को तय करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आइए बात करते हैं ऐसी सीटें की जहां बाहुबलियों की धमक नजर आ रही है। वाराणसी से अगर मैं बात करूं तो भाजपा ने भले ही सुदामा पटेल को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन यहां से ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह भी मैदान में है। वह निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, तो माना जा रहा है कि यहां मुकाबला कांटे का होने वाला है। भाजपा प्रत्याशी ने कहा है कि जेल में बंद होने के बाद भी ब्रजेश सिंह चुनाव प्रभावित कर रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं तो भाजपा ने आजमगढ़ मऊ सीट से समाजवादी पार्टी के नेता रमाकांत यादव के बेटे अरुणकांत यादव को प्रत्याशी बनाया है। अरुण ने पिछले दिनों यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि उनके पिता भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में मौजूद सदस्य यशवंत सिंह को 6 साल के लिए निकाल दिया है। दरअसल यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह को टिकट न मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भर दिया, जिसे पार्टी ने अनुशासनहीनता माना है। वहीं प्रतापगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और राजा भैया की पार्टी जनसत्ता के टिकट पर अक्षय प्रताप सिंह गोपाल 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के अलावा जनसत्ता दल के राष्ट्रीय महासचिव कैलाशनाथ ओझा भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। भाजपा ने हरि प्रताप सिंह को और सपा ने विजय बहादुर यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वही अगर मैं बात करूं तो जौनपुर से भाजपा ने मौजूदा एमएलसी ब्रजेश सिंह प्रिंशू को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बसपा के भाजपा में शामिल हुए हैं। पूर्वांचल के चर्चित बाहुबली धनंजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के मनोज यादव से होगा। बता दें कि 2 चरणों में विधान परिषद चुनाव होने से पहले चरण में 30 और दूसरे में 6 सीटों पर चुनाव होंगे। दोनों चरणों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होगा और 12 अप्रैल को नतीजे आने वाले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब 12 अप्रैल को नतीजे आते हैं तो इन बाहुबली नेताओं की जो धमक है वो इस चुनाव में नजर आती है या नहीं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.